Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। नजर डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर लगी मुहर। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड पर बोले गिरिराज सिंह, लव जिहाद का मिशन चला रहे हैं मुस्लिम लीग। और पटना सिटी में 3 दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर सत्ता के गलियारे से है, जहां नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। सरकार ने कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जाति आधारित जनगणना यानी जातीय जनगणना को लेकर हुआ है। सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी फरवरी 2023 तक पूरी कर देनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर मई 2023 तक कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना के लिए ऐप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को भी मंजूरी दी है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को सरकार 2 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा की राशि देगी। दिल्ली में श्रद्धा की हत्या के बाद उसके टुकड़े टुकड़े किए जाने की घटना पर बिहार की राजनीति तेज हो गई है। इसी कड़ी में बेगूसराय में सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस तरह की घटना को एक मिशन करार दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में मुस्लिम युवक लव जिहाद मिशन चला रहे हैं, हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर उनकी हत्या कर देते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि दिल्ली में हिंदू लड़की को जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े काटकर हत्या की गई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद, एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का। लव जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना, और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राजधानी पटना में सुबह की शुरुआत एक हत्या की खबर से हुई है। एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला दीदारगंज थाना अंतर्गत धर्मशाला के पास की है, जहां अमर यादव नामक व्यक्ति को उसके घर में ही घुसकर गोली मारकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक अमर यादव को उसके पीठ में गोली मारी गई है। मामले में बताया गया है कि मृतक अकेले घर में रहा करते थे और एक किराएदार भी मकान में रहा करता था, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वैसे ही किराएदार ने छत पर से बाहर के लोगों को आवाज़ दी कि बाहर का गेट खोलिए, घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब घर का गेट खोला गया तब जाकर पता चला कि व्यक्ति की हत्या हो गई है। क्या हुआ है? अभी तो मर्डर हुआ है। सुनिए ना। अमरनाथ का। मधुबनी जिले के अरेर थाना पुलिस के द्वारा पौना गांव से एक शराब तस्कर को धर दबोचा गया है। गिरफ्तार तस्कर की तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके पास से 270 बोतल नेपाल निर्मित देशी शराब के साथ ही चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। तो वहीं गिरफ्तार तस्कर की पहचान प्रदीप यादव, पिता सुरेश यादव, गांव बहतारा, थाना रहिका का रहने वाले के तौर पर किया गया है। बात सही कर लेट से पहले समझ। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में जिला
पुलिस की विशेष टीम ने 8 अपराधी को हथियार व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया अनुमंडल क्षेत्र और डीएसपी वेस्ट के नेतृत्व में गठित टीम की कार्रवाई में मिली सफलता। एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस वार्ता करके बताया कि अपराध और अपराधी पर अंकुश लगाए जाने को लेकर के यह कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई में पिछले 24 घंटे में 8 अपराधियों को अरेस्ट किया, जिनके पास से 6 कंट्रीमेड वेपन जिसमें कट्टे एवं रिवॉल्वर शामिल हैं की बरामदगी हुई है। इस मामले में डीएसपी वेस्ट और डीएसपी सरैया के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने मुजफ्फरपुर में कुर्नी, तुर्की और साहेबगंज के थाना क्षेत्रों में लगातार रेड की। रेड के दौरान इन क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है। डीएसपी सरैया को इस मामले में सूचना मिली थी कि कुछ दिन पूर्व साहेबगंज थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ में चांदी की लूटपाट की गई थी रोड पर, और इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने मौका वारदात से साहेबगंज में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया और जिनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन मिले हैं और इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो लूटे गए सामान जो कि चांदी थी उसको रिकवर किया गया है। इसके अतिरिक्त डीएसपी वेस्ट को इस मामले में सूचना मिली थी कि मनियारी थाना क्षेत्र में और फकुली थाना क्षेत्र में कुछ अपराधी जो कि गैंग बना करके लूटपाट की योजना को अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई विशेष टीम ने फकुली में रेड की। रेड के दौरान एक क्रिमिनल से रिवॉल्वर बरामद किया गया और इसके अलावा मनियारी थाना क्षेत्र में एक कुख्यात क्रिमिनल को पकड़ा गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त कुर्नी में सोने को लेकर के घरों में सोने को लेकर के और उसको सफाई के नाम पे सोने के चोरी करने का आरोप में 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है, जिनके पास से सोना साफ करने का सामान और ज्वेलरी बरामद की गई है। इस प्रकार अपराध की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिली है। आपराधिक इतिहास का इसमें जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं इन सभी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। ये लोग बड़े क्रिमिनल गैंग से संपर्क में हैं और जिसके अहम सबूत हम लोगों को मिले हैं। हम लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कुर्नी उपचुनाव के महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में नामांकन के सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह, इजराइल मसूदी, उपेंद्र कुशवाहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्रवण कुमार, आलोक मेहता सहित कई विधायक और एमएलसी ने सभा को संबोधित किया है। जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर कटाक्ष किया है, तो वहीं राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मनोज कुशवाहा को जिताने की अपील की। नहीं, इसलिए कि आप लोग तो खुद जानते हैं देश की परिस्थिति क्या है, समाज की परिस्थिति क्या है, गांव की स्थिति क्या है, महंगाई की स्थिति क्या है, ये सब आप खुद जानते हैं और आवाम को उससे अवगत भी कराते हैं। तो हम बहुत संक्षेप में जिसको कहते हैं मूर्खटवा भाषण में यही कहना चाहेंगे कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ हमारा महागठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सारे लोग हैं। ये भी वाले कह रहे हैं कि गोपालगंज में हार हुई है, यहाँ भी हार होगी। अरे भैया वहाँ सहानुभूति की जीत हो गई है। सहानुभूति की? हाँ, बाकी कोई पार्टी की जीत नहीं थी। देख लीजिएगा यहाँ क्या होता है। 100% से ज़्यादा पक्का है महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। पक्का? बिल्कुल 100% से ज़्यादा। बिहार में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। दिन में जहां गर्मी का एहसास हो रहा है, तो वहीं रात में तापमान में गिरावट होने पर सेहरन महसूस हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 1.5 मीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसकी गति लगभग 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसी के कारण अचानक ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी होगी। बिहार में सबसे कम तापमान गया में रिकॉर्ड किया गया, जहाँ तापमान घटकर 14.2 डिग्री तक पहुँच गया। फिलहाल आज के घर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।
Denver Autograph Collection. My sign of success.